हरे कृष्ण। आप सभी को पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करने से जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु व चंद्रदेव की पूजा के लिए खास मानी जाती है। पूर्णिमा अपनी पूरी चमक के साथ नजर आता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्ति होती है और जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत रहती है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। पूर्णिमा की तिथि स्नान और दान करने के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य कार्य करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। कथा को शुरू करने से पहले जान लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहने वाली है। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप क्या करें क्या ना करें, पूजा विधि क्या रहेगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का महत्व, साथ ही शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की जो तिथि है वो 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पर आरंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान किया जाएगा, साथ ही इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। इस अवधि में ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अमृत काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। स्नान दान का जो विजय मुहूर्त है दोपहर 2:40 से दोपहर 3:36 तक रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। इस दिन हो सके तो गंगा जल से स्नान करें। पवित्र नदी में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि संभव ना हो सके तो पवित्र नदी में अगर आप स्नान ना कर पाएँ तो आप घर पर रहकर ही सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद एक चौकी पर साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान को पूजा में धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। शाम के समय पूजा के दौरान अपने समक्ष पानी का एक कलश रखें। विष्णु जी को पंचामृत केला पंजीरी का भोग अर्पित करें। इसके बाद आप किसी पंडित को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवा सकती हैं, या फिर आप अपने घर में स्वयं भी भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा कर सकती हैं। पूजा के बाद परिवार और अन्य लोगों में प्रसाद जरूर बांटें, दक्षिणा दें। अधिक लाभ प्राप्ति के लिए आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी को समर्पित कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं, जिससे धन की समस्या कभी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। पूर्णिमा तिथि पर ब्राह्मणों को भोज कराना बेहद ही शुभ माना जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का दान करने से सुख समृद्धि सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी शिव जी की पूजा करें। इससे घर की सुख समृद्धि रहेगी, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन देर तक ना सोएं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। साथ ही इस दिन पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से भी बचना चाहिए। इस दिन जीव और जंतुओं को हानि ना पहुँचाएं। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन देवी देवता गंगा स्नान के लिए धरती पर उतरते हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है। आइए अब प्रेम पूर्वक सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा अश्वपति के घर कई सालों बाद एक पुत्री ने जन्म लिया।
जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उनके पिता यानी कि राजा अश्वपति ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के योग्य कोई वर समझ नहीं आया। तब सावित्री अपने पिता की परेशानी दूर करने के लिए खुद ही वर की तलाश में निकल गई। फिर एक दिन उनकी नज़र सत्यवान पर पड़ी और उन्होंने सत्यवान को मन ही मन में अपना वर चुन लिया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु काफ़ी कम है, इसलिए उन्हें कोई दूसरा वर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने सत्यवान से शादी कर ली। अब दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उनके सिर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तब सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोदी में रखकर सहलाने लगी। कुछ देर बाद यमराज वहां पर आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने उन्हें वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और कहने लगे कि जहां उसके पति रहेंगे वे भी वहीं रहेंगी। सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और सावित्री से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से अपने वरदान में अपने सास और ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगा और तीसरे वरदान में पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य मांगा। तब यमराज ने उनकी ये तीनों इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे दिया, लेकिन सत्यवान के बिना सावित्री का पुत्रवती होना संभव था। ऐसे में यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज से वरदान प्राप्त करने के बाद सावित्री वापस उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई जहां उनके पति की मृतक शरीर रखा हुआ था। वरदान के प्रभाव से सत्यवान जीवित हो गए। उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। ससुर का खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल गया। और कहते हैं तभी से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर वट सावित्री पूर्णिमा की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को पूर्णिमा की ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।